हम पुनः धन्यवाद देते हैं उनके जीवित वचनों के लिए, जिसके द्वारा से हम अपने जीवन के लिए शिक्षाओं को प्राप्त करते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय पहले पद से लेकर के 12 पद तक हमारे सामने पढ़ा गया, और इस घटना का जो वर्णन है वो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय 1 पद से लेकर 8 पद में भी हमको मिलता है, और लूका रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय 17 पद से लेकर 26 पद में भी हमको मिलता है। बीते सप्ताह हमारे कलीसिया के एक परिवार में घर के अर्पण की आराधना थी, और वहाँ पर मैंने ये संदेश, मतलब इस अध्याय से एक संदेश मैंने वहाँ पर रखा था, बहुत ही संक्षिप्त में, और आज मैं उसके थोड़े विस्तृत रूप से संदेश को आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें इस अध्याय में एक और मुख्य बात जो उस स्थान में हुई वो ये थी कि एक लकवे का जो रोगी था उसके पाप क्षमा हुए, और वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से चंगाई को भी प्राप्त करता है। लूका रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में और उसके 20 पद से आगे यदि आप पढ़ेंगे तो फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। और फिर परमेश्वर का राज्य कैसे आएगा उसका वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने उनसे किया, और 2 बातें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण के तौर पर उनके सामने रखी कि कैसे परमेश्वर का राज्य आएगा। पहला, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उसमें विवाह होते, उनके बीच में विवाह होते थे, और जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते, जैसे लूत के दिनों में हुआ था, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। अर्थात जब सामान्य दिन होगा, कोई विशेष दिन नहीं, लेकिन जब सब कुछ सामान्य रीति से चलता हुआ होगा, उस समय अचानक प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा। जब एक व्यक्ति सोचता भी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस समय मनुष्य के पुत्र का आना होगा। हमें से बहुत से लोगों ने अपने घर का निर्माण किया है और अपने घर को परमेश्वर को हमने अर्पित भी किया है, प्रार्थना के द्वारा से, आराधना के द्वारा से। यहाँ पर एक घर का वर्णन हमको दिखाई देता है, जिस घर में उस लकवे का रोगी चंगा किया गया। और मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह के बारे में यदि हम देखें तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि जब प्रभु यीशु मसीह और उसके माता पिता मिस्र से वापस आए तो वो लोग नासरत में रहने लगे। नासरत से निकलकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये बातें लिखी हुई है कि वो फिर कफरनहूम में आ गया। यद्यपि एक बार यदि आप लूका रचित सुसमाचार में देखें और उसके 9वें अध्याय में, तो वहाँ पर लिखा हुआ है 57 पद में कि जब वे मार्ग से जा रहे थे
तो किसी ने उससे अर्थात प्रभु यीशु मसीह से कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, और मैं समझता हूँ यह हम इस बात की संभावना इन पदों से जो आगे लिखा हुआ है हम लगा सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के कहने का आशय ये कतई नहीं था कि उनका कोई घर नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिससे उससे कहा कि मैं जहाँ भी तू जाएगा मैं तेरे पीछे लूँगा, प्रभु यीशु मसीह उसको ये बताना चाहते थे कि मेरा जो मार्ग है वो कोई आसान मार्ग नहीं है। यदि तू मेरे पीछे चलना चाहता है तो तुझे इन सारी चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर के वचन से ऐसी संभावना लगती है कि स्वयं अपना एक घर था। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके आप 4 अध्याय में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है उसके 13 पद में, और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में जो झील के किनारे जबूलून और नप्ताली के देश में है जाकर रहने लगा। प्रभु यीशु मसीह नासरत को छोड़कर लिखा है कफरनहूम में जाकर रहने लगे। और आज जो शिक्षा के लिए वचन पढ़ा गया मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, यदि आप उसको पढ़ें तो कफरनहूम का ही वर्णन यहाँ पर हमको मिलता है। और इसमें लिखा हुआ है, कई दिन के बाद वो कफरनहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 1 अध्याय को यदि हम देखें, यूहन्ना 1 और उसके 35 पद से आगे, तो यहां पर लिखा हुआ है, दूसरे दिन यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। तब वे दोनों चेले उसकी सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन लिखा है उसके घर में, प्रभु यीशु मसीह के घर में ही ये लोग रहे, यूहन्ना के जो चेले पहले थे। तो प्रभु यीशु मसीह का अपना स्वयं का एक घर, और ये जो घर है वो हम सबों के लिए एक आदर्श घर हो सकता है यदि हम इस घर में क्या हो रहा है इन बातों पर विचार करें। इस संदेश से जो बातें प्रमुख रूप से मैं हम सबों की शिक्षा के लिए रखना चाहता हूँ वो ये कि प्रभु के लिए समर्पित या परमेश्वर के लिए समर्पित जो घर होता है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। परमेश्वर की महिमा के लिए जो समर्पित घर होता है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनता है। हम अपने घरों को परमेश्वर को अर्पित करते हैं जब अपने घर का निर्माण करते हैं। इस वचन से मैं हम सबों के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि हम इस बात पर विचार करें कि जिस घर को हमने परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को अर्पित किया, समर्पित किया, स्वयं के साथ उसका अर्पण किया, क्या वो घर दूसरों के लिए आशीष का कारण है? इन बात पर हम विचार करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो घर है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं उपस्थित हैं, ये घर किस प्रकार से दूसरों के लिए एक शिक्षा और आशीष का कारण बना, इस बात पर हम कुछ देर विचार करेंगे। तो यदि आप इस घर के बारे में देखें तो पहली बात जो इस घर में
प्रमुख थी वो ये कि वहां पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहते थे। वहां प्रभु यीशु मसीह का निवास था, प्रभु यीशु मसीह स्वयं वहां पर उपस्थित थे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 18 अध्याय और उसके 20 पद में इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूं। मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं। प्रियो, हमारा घर प्रभु की उपस्थिति का स्थान तब हो सकता है जब हम अपने घर में प्रभु के नाम से एक साथ बैठते हैं। भोजन करने के लिए तो शायद हम बैठते होंगे अपने घरों में एक साथ, शायद टीवी देखने के लिए भी हम एक साथ बैठते होंगे, कुछ चर्चा करने के लिए भी हम शायद एक साथ बैठते होंगे। लेकिन क्या प्रभु के नाम से, प्रभु से प्रार्थना करने, उसकी आराधना करने के लिए हमारी पारिवारिक वेदी लगती है हमारे घर में, जहां पर प्रभु की उपस्थिति स्वयं होती है, जहां लोग प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं, प्रभु के काम के लिए, प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। और ये जो घर था, यहाँ प्रभु की उपस्थिति थी। यदि हम अपने घर में चाहते हैं कि प्रभु की उपस्थिति हो, तो आवश्यक है कि हम प्रभु के नाम से एक समय या एक से ज़्यादा समय हमारा हो, जब हम प्रभु के नाम से बैठें, प्रभु के नाम से एक साथ मिलकर इकट्ठे हों और मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसके वचनों को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें, ताकि वो प्रभु की उपस्थिति से नियमित रूप से निरंतर हमारा घर जो है वो भरा हुआ हो। तो यहाँ पर इस घर में सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ पर स्वयं प्रभु यीशु मसीह रहते थे, उनका निवास था वो स्थान, और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति वहाँ थी। दूसरी बात लिखा हुआ है कि उस घर में प्रभु यीशु मसीह का वचन जो है, या परमेश्वर का वचन जो है, वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से प्रचारित किया जा रहा था। लिखा है, फिर इतने लोग इकट्ठे हो गए, दूसरे पद में, कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वह उन्हें वचन सुना रहा था। प्रिय, हमारा घर जो है वो एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां पर परमेश्वर का वचन जो है उसकी चर्चा हो, क्योंकि जब तक चर्चा नहीं होगी, हमारे परिवार का जो विश्वास है वो दृढ़ नहीं होगा, या दूसरे लोगों का भी जो हमारे घर में आते हैं, जब वो हमारे घर में परमेश्वर के वचन की चर्चा सुनेंगे तो वो विश्वास करेंगे, और विश्वास के द्वारा से अपने जीवन में वो प्रभु की महिमा को देख सकेंगे। जैसा कि रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब इस स्थान में वचन प्रचार किया जा रहा था, उसी दौरान कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे और हम देखते हैं कि उनके विश्वास के द्वारा से एक बड़ा आश्चर्य कर्म भी उस स्थान में हुआ। प्रियो, हमारा घर जो है वो एक ऐसा स्थान बने जहाँ पर वचन की चर्चा की जाती है। वचन किसी प्रचारक या पासवान की बुराई करने का स्थान नहीं, या उसके कमजोरी निकालने की चर्चा नहीं, लेकिन जो वचन हमने सीखा है वास्तव में वो मेरे लिए कितना कारगर सिद्ध हो सकता है। मैं उससे किन अच्छी बातों को सीखता हूँ। कभी हम जब अपने भोजन के टेबल पर रहते हैं, या जब हम आराधना के लिए बैठते हैं, जो वचन हमने सुना, क्या कभी हम उसकी चर्चा कर पाते हैं अपनी संगति में, अपने घर में? यदि संभव हो तो हमें अवश्य ही ऐसा करना चाहिए, ताकि वचन की चर्चा से हमारा स्वयं का विश्वास दृढ़ हो, और उस चर्चा के दौरान यदि कोई आ जाता है तो उस चर्चा को सुनकर, वचन को सुनकर के उसका भी विश्वास दृढ़ हो, और वो विश्वास कर सके और अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देख सके।
तो हमारा घर जो है यदि चर्चा का परमेश्वर के वचन के प्रचार का एक घर होगा तो वो दूसरों के लिए अवश्य ही आशीष का कारण होगा। तो ये जो घर था यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रचार किया जा रहा था। फिर हम देखते हैं कि इस घर में बहुत से लोग आए थे। शायद कुछ लोग या बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनको प्रभु यीशु मसीह तो जानते ही नहीं थे, लेकिन तो भी जब वो घर में वहां पर आए थे, वचन सुनने के लिए आए या आश्चर्य कर्म देखने के लिए आए या चंगाई पाने के लिए, जिस भी कारण से आए थे, प्रभु यीशु मसीह के घर में सभी का स्वागत था। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी अपने घर से बाहर रहने के लिए या यहाँ बहुत भीड़ हो गई है ऐसा कह के किसी का भी इनकार प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। यहाँ तक कि जो लोग इस अध्याय को जब आगे पढ़ते हैं, कुछ लोग जो एक लकवे के रोगी को लेकर के आए थे, जब वो उस घर की छत को खोलने लगे कि उस लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के सामने उतार दे, क्योंकि इतनी भीड़ हो गई थी कि अंदर जाने की जगह नहीं बची थी, तो भी प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि यहाँ बहुत भीड़ हो गई है, थोड़ी जगह खाली कर दो ताकि ये लोग आ सकें और इस व्यक्ति को यहाँ पर इसके लिए चंगाई की प्रार्थना की जा सके। यदि हमारा घर होता तो शायद हम ऐसा ही करते कि अरे भाई छत क्यों खराब कर रहे हो, थोड़े लोग, कुछ लोग आप लोग जो हैं बाहर चले जाइए, इनको अंदर आने दीजिए, ऐसा बोल के शायद हम लोग कुछ लोगों को बाहर भी कर देते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी अपने घर से बाहर जाने के लिए नहीं कहा। हर एक व्यक्ति का महत्व प्रभु यीशु मसीह को मालूम था, क्योंकि जो वचन सुन रहा है वो वचन उसके लिए किसी न किसी रूप से आशीष का कारण होगा, प्रभु यीशु मसीह जानते थे। और इसलिए उन्होंने किसी को निकलने के लिए नहीं कहा, लेकिन अपने छत को भी खोलने की अनुमति प्रभु यीशु मसीह ने दी। तो हम देखते हैं कि इस घर में सभी लोगों का स्वागत था। हर एक लोग जो थे वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से स्वीकार किए गए थे, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और फिर लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो एक लकवे के रोगी को लेकर के आए थे, जब वो देखें कि यहाँ पर अंदर जाने का स्थान नहीं है, तो लिखा है कि वो घर की छत को खोलने लगे। और प्रियो, ये जो छत थी, यह कोई घास फूस की बनी हुई छत नहीं थी कि केवल एक शेड डाल दिया गया था कि वहाँ पर छांव हो सके। यदि आप लूका रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय को देखें, लूका 5, तो इस घर के बारे में लिखा हुआ है 19 पद में, जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। खपरैल हटाकर, अर्थात ये जो छत थी वो एक परमानेंट छत थी, और खपरैल के नीचे भी कुछ ना कुछ लकड़ियां होंगी, कमचिल होगी, जिसके ऊपर खपरैल रखा हुआ होगा। जब ये कार्य किया जा रहा था तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस कार्य के लिए किसी के घर के छत को यदि कोई तोड़ रहा है तो उसका ऑब्जेक्शन करने का अधिकार केवल उसी का होता है जिसका वो घर है। और क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह का संभावना ये लगती है कि प्रभु यीशु मसीह का घर था, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी इसके लिए नकारात्मक रवैया नहीं दिखाया, लेकिन उस छत को भी उन्होंने खोलने दिया, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि मेरा जो घर है वो एक व्यक्ति के उद्धार और उसकी चंगाई से महत्वपूर्ण नहीं है। मेरा घर एक व्यक्ति के लिए उद्धार पाने का स्थान बने, मेरा घर एक व्यक्ति के लिए चंगाई पाने का स्थान बने, उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं हो सकती है, प्रभु जानते थे। और प्रियो, हम लोग कई बार हमारा, जैसा कि मैंने बताया कि मैं एक प्रशिक्षण है रेप्लिकेशन, उससे संबंधित मीटिंग में नागपुर जा रहा हूँ। रेप्लिकेशन एक प्रशिक्षण है जिसमें ये सिखाया जाता है कलीसिया के सामान्य सदस्यों को कि किस प्रकार से हम सुसमाचार अन्य जातियों तक पहुंचा सकते हैं बड़े ही सरलता के साथ।
उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। पहले एक व्यक्ति को के साथ अपने संबंधों को स्थापित करना, घनिष्ठता बढ़ाना, और फिर उनकी परिस्थिति के अनुसार से उनके साथ प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटना। यदि वो व्यक्ति विश्वास करता है तो फिर उसके साथ चेलेपन की दिशा में आगे बढ़ना, और फिर धीरे से जब वो उन शिक्षाओं को समझने लगता है तो उसे कलीसिया की संगति में लेकर आना। लेकिन इस कार्य में जो एक प्रमुख हिस्सा है वो ये है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगता है तो उसको प्रभु की शिक्षा देने के लिए एक स्थान नियुक्त करना, जहाँ पर नियमित रूप से उसके साथ मुलाकात की जा सके और नियमित रूप से परमेश्वर का वचन उसको सिखाया जा सके, ताकि वो चेलेपन की दिशा में बढ़ करके कलीसिया में सहभागी होने के लिए भी प्रोत्साहित हो सके। तो उसके लिए आवश्यक है एक स्थान का होना। और पिछले समय में जब से हमारा प्रशिक्षण चल रहा है, एक बात जिसकी दिक्कत हमेशा आती है वो है कि कहाँ पर हम मिलें, कौन सा स्थान हो जहाँ पर हम नियमित रूप से, यदि कोई विश्वास करने के प्रति सकारात्मक रवैया दिखाता है तो हम उससे बातचीत कर सकें या चेलेपन की दिशा में उसके साथ हम आगे बढ़ सकें। तो ये प्रोत्साहित किया जाता है इस प्रशिक्षण में कि यदि हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति चेलेपन की दिशा में आगे बढ़े तो सबसे पहला स्थान जो हो सकता है वो मेरा स्वयं का घर होना चाहिए। यदि मैं अपना घर किसी व्यक्ति के लिए खोल नहीं सकता सुसमाचार सिखाने के लिए, सुनाने के लिए, तो मैं उस व्यक्ति को प्रभु के घर में भी लाने के लिए शायद तैयार न कर पाऊं। और जब यहाँ पर बात आती कि हम अपने घर में किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाएं तो फिर बहुत से प्रश्न आने लगते हैं कि अरे दूसरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, क्या सताव होगा यदि कोई विरोध करेगा कि तुम्हारे घर में प्रार्थना होती है, तुम लोग अन्य जातियों को अपने घर में बुलाते हो, तो इस प्रकार से विरोध हो सकता है। और इन सब प्रश्नों को देखते हुए कई बार बहुत से लोग इस स्टेप में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, क्योंकि वे अपने घर को सुसमाचार के लिए खोलने को तैयार नहीं होते हैं। प्रियो, जब तक हम अपने घर को सुसमाचार सुनाने का एक स्थान बनाने के लिए समर्पित करने को तैयार नहीं होंगे तो हम कैसे किसी व्यक्ति को प्रभु के घर तक आने के लिए तैयार कर पाएंगे। क्योंकि आपको इससे पहले कि आप उसको प्रभु के घर तक लाएं, आपको उसको नियमित रूप से एक स्थान में सुसमाचार सुनाने के लिए तय करना है। और सबसे सुरक्षित स्थान जो हो सकता है आज के समय में वो है आपका या मेरा अपना स्वयं का घर, जहां हम किसी के साथ नियमित रूप से संगति कर सकते हैं। तो प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस नुकसान की परवाह नहीं की। हम लोग नुकसान की परवाह करते हैं। हम लोग कई बार इन बातों में आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि हम सोचते हैं कि हमको या हमारे घर को या हमारे लोगों को किसी प्रकार का विरोध का सामना ना करना पड़े। यहाँ पर भी बहुत से लोग आए थे। ये जो घर था, यदि आप आगे पढ़ेंगे तो उस घर में कुछ लोग थे जो कि वहाँ पर बड़े ही आदर और सत्कार के साथ बैठाए गए थे। उनके बारे में लिखा हुआ है 6वें पद में, शास्त्री जो वहाँ बैठे थे। ये शास्त्री वचन सुनने के लिए नहीं आए थे। ये शास्त्री लोग जो हैं कोई चंगाई को देखने के लिए नहीं आए थे। ये शास्त्री इसलिए आए थे कि किस प्रकार से प्रभु के वचनों में कोई कमजोरी को वो पकड़ लें, किस प्रकार से प्रभु के जीवन में कोई ऐसी बात देखें जिससे कि इनको प्रभु को मारने का या उसको पकड़कर क्रूस पर चढ़ाने का अवसर प्राप्त हो। ऐसे लोगों के लिए भी ये जो घर है वो खुला हुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको बड़े ही आदर और सत्कार के साथ वहां पर बैठाया था। किसी के लिए भी नहीं लिखा है कि लोग वहां पर बैठे थे, लेकिन इनके लिए लिखा है कि शास्त्री और फरीसी जो वहां पर बैठे हुए थे। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जो घर था वो विरोधियों के लिए भी खुला हुआ था, ताकि वहां पर वे लोग आकर प्रभु के वचन को सुनकर विश्वास कर सकें। भले ही वो जिस भी उद्देश्य से आए, लेकिन प्रभु जानता था कि उनका जो वचन है वो उनके लिए भी आशीष का कारण होगा। और तब लिखा हुआ है कि जब वे उसकी छत को खोल दिए तो लकवे के रोगी को वहां पर से उन्होंने लटका दिया और
लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने इन लोगों का विश्वास देख करके उस लकवे के रोगी से पहले कहा कि तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रियो, ये जो घर था, ये घर एक व्यक्ति के लिए उद्धार का घर बना, और न केवल उद्धार का घर बना, लेकिन लिखा है कि आगे प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं कि अपनी खाट उठाकर चला जा, और लिखा है कि वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। ये घर एक व्यक्ति के लिए चंगाई का स्थान बना। प्रियो, क्या हमारे घर को, जिसको हम प्रभु के नाम से समर्पित करते हैं, क्या उस घर में प्रभु की महिमा हो रही है? क्या हमारा वो घर दूसरों के लिए आशीष का कारण है? या हमने समर्पित तो किया है प्रभु के नाम से प्रभु के लिए, लेकिन हम स्वयं ही उसका आनंद उठा रहे हैं, या बोलना चाहिए कि उसका लाभ केवल हमें ही मिल रहा है, उसके द्वारा से कोई भी प्रभु की इच्छा पूरी नहीं हो रही है? या हम समर्पित किए उस समय तो हम बड़े ही समर्पण के साथ उसे समर्पित किए, लेकिन आज हम उसके महत्व को भूल चुके हैं। प्रियो, हमारा जो घर है वो दूसरों के लिए आशीष का कारण होना है, तभी उस घर के द्वारा से हम कह सकते हैं कि प्रभु की महिमा हो रही है, या हमने उसको प्रभु को या प्रभु के नाम से प्रभु की सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित किया है। ये घर एक व्यक्ति के लिए उद्धार और चंगाई का भी स्थान बना। परमेश्वर करे कि हमारा घर जो है प्रभु की उपस्थिति से भरा हो, जहाँ पर प्रभु के वचन का प्रचार या प्रभु के वचन की चर्चा हो, जहाँ पर कि लोग आए और कोई भी हिचकिचाए नहीं आने से, और जहाँ पर कि लोग उद्धार पाएं, जहाँ पर लोग जो हैं वो चंगाई को भी प्राप्त कर सकें। तभी हमारा जो घर है प्रभु जी के लिए वो एक समर्पित घर है, हम कह सकेंगे। दूसरी बात जो इस व्यक्ति के विषय में है जिसने चंगाई पाई, उसके जीवन से भी कुछ बातों को मैं शिक्षा के रूप में हम सबों के सामने रखना चाहूँगा कि ये जो व्यक्ति जिसने उद्धार भी पाया, पापों की क्षमा उसको मिली और चंगाई भी मिली, ये व्यक्ति एक रोग से ग्रसित था, और ये व्यक्ति इस काबिल नहीं था या इस योग्य नहीं था कि वो अपने आप से उस घर में आ सके जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति थी। परंतु लिखा हुआ है कि कुछ लोग, तीसरे पद में, और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए। लोग 4 लोगों से उठवाकर इस व्यक्ति को उस घर में लेकर के आते हैं, और उनका यह विश्वास था कि यदि ये प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाया जाएगा तो अवश्य ही इस व्यक्ति को चंगाई मिलेगी। क्योंकि यदि आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, पांचवें पद में, यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। किनका विश्वास देखकर? जिन्होंने लकवे के रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लाया था। इसका मतलब यह भी नहीं है कि यह व्यक्ति विश्वास नहीं करता था। इस व्यक्ति के मन में भी अवश्य विश्वास होगा, क्योंकि यदि वो विश्वास नहीं करता तो शायद मना भी कर सकता था, लेकिन इसके मन में भी विश्वास था। लेकिन उस व्यक्ति के विश्वास के साथ साथ ये जो लोग जो उसको लेकर के आए थे, उनका विश्वास भी जो था वो जुड़ा हुआ था। और लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो जैसा कि हमने देखा कि ये व्यक्ति अपने आप से प्रभु के पास आने के लिए काबिल नहीं था या समर्थ नहीं था। कुछ लोगों की सहायता से प्रभु यीशु मसीह के पास उसको लेकर के आए। आज हमारे आस पड़ोस में या हो सकता है हमारे घर में भी
हमारे कलीसिया में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि इस प्रकार से समर्थ नहीं है कि वो प्रभु की उपस्थिति में आ सकें। न केवल शारीरिक रूप से प्रियो, लेकिन आत्मिक रूप से भी बहुत ही पिछड़े लोग हमारे मध्य में पाए जाते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि यदि हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो इनके समान हमारे मन में एक कंसर्न होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों को प्रभु के पास लेकर के आए। हमारा जो विश्वास है, हो सकता है वो व्यक्ति स्वयं जो है वो प्रभु के पास आने के लिए अपने आप को समर्थ नहीं पाता, लेकिन हम जो प्रभु पर भरोसा करते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों के लिए विश्वास से प्रार्थना करें। और जब हम मिल करके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु की उपस्थिति या प्रभु के नाम से जब मिलेंगे तो प्रभु की उपस्थिति हमारे मध्य में होगी। और जब हमारे मध्य में प्रभु की उपस्थिति होगी तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम आशीष के, चंगाई के या आत्मिक उन्नति के भी कारण हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो है वो आत्मिक रूप से भी लकवा ग्रसित हो सकता है। हम प्रभु के नाम से इकट्ठे होकर 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग, 10 लोग मिलकर के ऐसे व्यक्ति को प्रभु की उपस्थिति में ला सकते हैं जब हम प्रभु के नाम से इकट्ठे होते हैं। और उस व्यक्ति के लिए हम चंगाई के और उद्धार के कारण भी बन सकते हैं। दूसरी बात जो हम देखते हैं प्रियो कि इन लोगों ने जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास इस व्यक्ति को लाए तो इनको जगह नहीं मिली कि वो प्रभु तक पहुंच सके, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारे कि चलो ठीक है, आज बहुत भीड़ है और कभी हम आएंगे, कभी जब खाली रहेगा घर तब हम इसको प्रभु के पास लेकर के जाएंगे। ये लोग हिम्मत नहीं हारे, ये एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रयासरत रहे और उनकी कोशिशों का एक ऐसा प्रतिफल हमको दिखाई देता है जो इस व्यक्ति के उद्धार और चंगाई के रूप में हमारे सामने है। हमको नियमित रूप से अपने प्रयास में बने रहना है, हमको हिम्मत नहीं हारना है। जब हम किसी कार्य को, अच्छे कार्य को करने का प्रयास करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो हमें निरंतर नियमित रूप से प्रयासरत रहना ही है जब तक कि हम अपनी प्रार्थना का उत्तर प्रभु की ओर से एक आश्चर्यकर्म के रूप में प्राप्त ना कर ले। क्योंकि लिखा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। यद्यपि समय की सीमा नहीं बताई गई, लेकिन अगर हम विश्वास करते रहेंगे तो अवश्य ही प्रभु की महिमा को हम देखेंगे। तो हमें निरंतर प्रयासरत रहना है। एक और बात जो इस अध्याय में हम देखते हैं प्रियो, वो ये कि जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये व्यक्ति लाया गया तो प्रभु यीशु मसीह ने 6वें पद से मैं पढ़ता हूँ, तब लिखा है, तब कई शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? क्या बोला था प्रभु यीशु मसीह ने? तेरे पाप क्षमा हुए। एक रोगी व्यक्ति के लिए पाप क्षमा की घोषणा करना कोई सामान्य बात नहीं थी। या विशेष रूप से ये जो शास्त्री यहाँ पर बैठे थे उनके लिए तो और भी सामान्य बात इसलिए नहीं थी क्योंकि उनका यह विचार था, और जो सही भी था, कि परमेश्वर को छोड़ और कौन व्यक्ति पाप क्षमा कर सकता है। क्योंकि वो इस बात को नहीं जानते थे या इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए कि यीशु मसीह जो हैं वो स्वयं परमेश्वर हैं, इसलिए उनके मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक था। और इसलिए वो ये प्रश्न करने लगे जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? और तब प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? सहज क्या है? क्या यह कहना
कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए दोनों बातें सहज थी, दोनों बातों में कोई अंतर नहीं था, क्योंकि वो सर्वाधिकारी परमेश्वर थे। लेकिन मनुष्यों की दृष्टि में जो सहज बात थी वो ये थी कि कोई व्यक्ति ये कहे कि तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति जो है, अगर मान लीजिए मैंने किसी से कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तो कोई व्यक्ति उसको देख नहीं सकता, कोई व्यक्ति उसका अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए शायद कंफ्यूजन में रहेगा और कोई कुछ बोले भी ना। लेकिन उनके लिए कठिन बात यह थी कि एक व्यक्ति के बारे में यह बोला जाए कि तू उठ और चल फिर और वैसा हो जाए, क्योंकि वो उसको देखने वाले थे। और इसलिए उनकी दृष्टि में कठिन बात थी एक लकवे ग्रसित व्यक्ति का उठ करके चंगा हो जाना और तुरंत चलना फिरना लगना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि अपनी खाट उठाकर चल फिर। जब प्रभु यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को चंगा किया या उससे कहा कि अपनी खाट उठाकर चल फिर, तब हम इस व्यक्ति के विश्वास को भी देखते हैं, जो कई यद्यपि लिखा हुआ नहीं है कि कब से वो लकवा ग्रसित था, लेकिन जब प्रभु ने कहा उठ, तो उसने उठने का प्रयास किया और प्रभु की आज्ञा जब उसने मानी विश्वास से, तो वो चंगा भी हो गया। जो बात लोगों के लिए कठिन थी, एक लकवे ग्रसित व्यक्ति का चंगा होना, प्रभु ये बात लोगों को बताना चाहते थे कि मैं, जो तुम सोचते हो कि जो बात कठिन है, मैं जब वो काम कर सकता हूं, लकवे ग्रसित व्यक्ति को चंगा कर सकता हूं, तो पाप क्षमा करना, या जिसको तुम हो सकता है शायद सरल समझो, क्योंकि वो कोई देख नहीं सकता, वो होगा या नहीं होगा, तुम्हारे लिए शायद असमंजस्य की बात हो, मैं उसका भी अधिकार रखता हूं। मैं जो बड़ा काम कर सकता हूं, मेरे लिए तुम्हारी दृष्टि में जो छोटा काम है वो भी मैं कर सकता हूं। यहां लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि तुम जान लो कि परमेश्वर के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। इसलिए मैंने कहा, वो बात उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं थी, लेकिन उनके लिए महत्वपूर्ण बात यह थी कि लकवा ग्रसित व्यक्ति उठ करके क्या चलेगा जब उससे कहा जाएगा कि उठ और चल फिर। और प्रभु ने वो करके ये भी प्रदर्शित कर दिया या साबित कर दिया कि वो, उसके पास पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। प्रियो, परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं उनके इस जीवित वचनों के लिए, जिसके द्वारा से हमारे लिए प्रभु ने ये शिक्षा की बातें रखी हैं। मुख्य रूप से जो बातें हमने इस वचन से सीखी है, जिसको कि हमको आत्म मूल्यांकन भी करना है, वो ये कि प्रभु यीशु मसीह का घर जो हमारे लिए एक आदर्श है, क्या हमारा घर किसी के लिए आदर्श बन सकता है? क्या हमारा घर एक आदर्श घर है जहाँ पर कि प्रभु की उपस्थिति है, जहाँ पर कि परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाता है, जहाँ प्रभु के वचन की चर्चा होती है, या वहाँ पर लोगों का हमेशा स्वागत रहता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, और एक व्यक्ति आकर हमारे घर में प्रभु के वचन को सुनकर चंगाई पाया या आशीषित हुआ या उद्धार पाया, क्या ऐसी गवाही हमारे घर की हो सकती है? यदि नहीं तो हम इस बात पर विचार करें। दूसरी बात जो हमारे शिक्षा के लिए प्रियो वो ये कि हम यदि विश्वास में दृढ़ रहें तो कमजोर व्यक्ति के लिए भी, जो शायद विश्वास में बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं है, हम उसके लिए भी आशीष और उद्धार के कारण बन सकते हैं। अपने संगति के द्वारा से, प्रभु की उपस्थिति में उस व्यक्ति को लाने के द्वारा से हम एक व्यक्ति के लिए चंगाई और उद्धार दोनों के कारण हो सकते हैं। परमेश्वर आपकी, मेरी, हम सब की सहायता करे कि हमारा घर और हमारा जीवन जो है वो दोनों परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरे। हम में से बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर नहीं बनाया, और बहुत से जवान भी हैं जो सोचेंगे कि हम तो अभी घर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। प्रियो, परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है
और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का घर है। हमारा शरीर परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है। यदि हम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, तो हम इस घर के द्वारा से न केवल एक ईंट, रेत, गिट्टी या सीमेंट से बने हुए घर के द्वारा, लेकिन अपने शरीर के द्वारा से भी, जो परमेश्वर का घर है, इस घर के द्वारा से भी हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष और उद्धार के कारण बन सकते हैं। परमेश्वर आपकी मेरी सहायता करे कि हमारा फिजिकल घर और हमारा ये शरीर जो परमेश्वर का घर है, उसको भी हम परमेश्वर के लिए तैयार करके दूसरों के लिए आशीष के कारण बने। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के हुआ पवित्र परमेश्वर पिता, हम बड़े ही दीनता, नम्रता के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आप इस संसार में हमारे लिए आए, ताकि हमारी सारी परिस्थितियों को आप जान सकें, और आप हमारे महायाजक हैं जो निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, जैसा कि हमने आपके वचन में सीखा है, हमारा घर एक आदर्श घर हो सके, हमारा जीवन एक आदर्श स्थान आपकी महिमा के लिए, आपके निवास के लिए हो सके, ताकि हमारे जीवन से और हमारे घर से और आपके नाम से जो हमारा विश्वास हम आप पर करते हैं प्रभु जी, उस विश्वास से हम दूसरों के लिए आशीष, चंगाई, उद्धार और आत्मिक उन्नति के कारण ठहर सकें। हमारी सहायता करें कि हम अपने समर्पण को, जो शायद हमने अपने जीवन के लिए आपके प्रति किया हो या अपने घर के लिए आपके प्रति किया हो, हम उसे जांच सकें प्रभु जी, और अपने समर्पण को रिन्यू कर सकें, ताकि हमारा घर और हमारा जीवन, हमारा शरीर जो आपका घर है, उसके द्वारा से आपकी महिमा हो और बहुतों के लिए आशीष के कारण हम ठहर सकें। हम सारा आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हैं इन वचनों को स्मरण रखने के लिए, और इन वचनों के अनुसार से अपने आप को तैयार करने के लिए आप हमारी सहायता करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को हम मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन।